Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel Literary Scholars Academy with डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े ही जोशो खरोश के साथ पूरी शिद्दत से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स जो हमारे भाई बहन हैं और बहुत ही सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम में लेट नहीं होगा, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष का भी उनके चेयरमैन का चयन हो चुका है। मीटिंग भी हो रही है। आप जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोग देख रहे होंगे, तो आप टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। जैसे मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तरह से आप लोगों की डेडिकेटेड है। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है फ्रेंड्स, आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आपको टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस DSSB झारखंड टीजीटी पीजीटी बीपीएससी एनटीए नेट के वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं वो आपको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, और इसमें हमें आपको लिटरेचर और लैंग्वेज की क्लासेस देते रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड। बस आपको करना क्या होता है कि आपको 4 काम करने होते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर देंगे, जिससे इंपॉर्टेंट सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों में, जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी हमारे पुअर एंड नीडी एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर दें फ्रेंड्स। बस इतना करना है। और आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्लास शुरू होने से पहले, कि अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं और आपने अभी तक कहीं तैयारी नहीं की है, बिल्कुल आप बिगिनर हैं, तो उसमें मैंने आपको एक मास्टर प्लान आपने यूट्यूब पर डाल रखा है कि आपको कितना कहाँ से क्या पढ़ना है। उसी पैटर्न पे हमारे यहाँ पेड बैच में क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक वाइज आपको सारा कोर्स कवर कराया जाता है फ्रेंड्स। और उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, आपको ऑफलाइन टेस्ट भी मिलते हैं। ऑफलाइन टेस्ट का जो जो पैटर्न है वो आपको आयोग का जो क्वेश्चन पेपर होता है 125 क्वेश्चन का, सेम वही क्वेश्चन पेपर आपको उसी पैटर्न पे मिलेगा। OMR पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और जो आप प्रैक्टिस आप करते हैं उसका जो स्कोर आपको आपको शेयर किया जाता है, और आपके एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन का, जैसे उसमें जितने भी क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन होते हैं, सारा कुछ आपका उस पर ऑपरेशन होता है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और बहुत ही कम समय में आपको बस सिलेक्टेड चीज़ें आपको पढ़ कर आपको सिलेक्शन लेना है फ्रेंड्स। तो अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, जो दिया गया हमारा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स, इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8115590317। एक बार फिर से अपने व्हाट्सएप नंबर को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8115590317। टाइम होगा आपका 5 to 6 PM। 5 to 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बाकी आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक चीज़ आप देखें कि जैसे अगर आपको एडमिशन लेना है, आपने कॉल मैसेज किया और आपको फिर आपको एक QR मिलेगा। आप यहाँ को QR है शो हो रहा है आपके, देखिए स्क्रीन पर। तो इस QR पे आप अपनी फ़ी जो भी आपकी है कोर्स के अकॉर्डिंग, उस पर आप फ़ी पे करेंगे और उसकी स्लिप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा पेड बैच में। इसकी वैलिडिटी आपकी टेल एग्ज़ाम रहेगी। और ये आप देख सकते हैं बिहार में जो हमारे होनहार छात्र थे, जिन्होंने अपने कामयाबी का परचम लहराया आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे शुभारती विष्णु जी का EMRS में भी हुआ, नीलोफर मैम का EMRS, इनका टीजीटी में हुआ, EMRS में इनका पीजीटी में नासिक में हुआ, और ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब विदाउट एनी डिले हम आज अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन को थोड़ा सा देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज़ें जो है जाननी बहुत ज़रूरी है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि क्या पोजीशन होती है, प्रीपोजिशन है क्या, कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको प्रीपोजिशन का जो भी आपका डर अभी तक रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और मैंने अपने यूट्यूब के इसी प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो डाल रखे हैं और अभी भी मैं उस पर अपलोड कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल बेसिक से आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन या जो आपको ये सारे कुछ कवर किए जाएंगे। और जो भी आपको इसमें कैसे कितना पढ़ना है, प्रीपोजिशन में किस टाइप के होते हैं, इसका पोजीशन क्या होता है, सब कुछ इसमें क्लियर किया गया फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि है क्या, बिगनिंग है ना, प्रीपोजिशन जो होता है। अच्छा, एक चीज़ और जाने आप, प्रीपोजिशन भाई क्या है। प्रीपोजिशन जैसे है, आप इसके लिए एक हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें आप पूरी तरह से जान सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको बताते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है और फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है। तो एक यही जो वर्ड होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन में, होता क्या है कि जब आप मतलब फ्रेजल वर्ब जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो वर्ब होते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, किसी भी
वर्ब में प्रेपोजिशन जब लग जाता है तो ये इसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे कि है कम ऑन, कम का मतलब होता है आना, कम मीन्स होता है आना, और ऑन तो आप समझ रहे हैं, ऑन तो प्रेपोजिशन है ना, यानी किसी पर। तो अब जब इसको देखते हैं तो ये जब हो जाता है कमांड तो इसका मतलब होता है हरी हो जाता है, इसका मतलब होता है जल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखते हैं इसका मीनिंग जो है बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया। अब ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है फ्रेजल वर्ब होता है। एग्जाम में आपके कितने टाइप से प्रेपोजिशन पर क्वेश्चन बनते हैं, आपके एरर पे बनते हैं, और इसके अलावा आपके जो है पिलर्स पर होते हैं, क्लोज टेस्ट में होते हैं, वर्ड पर जो है इस पे आता है एरर। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है अपने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। यहाँ जो हमारा टॉपिक है पोजीशन और प्रीपोजिशन में पहले देखते हैं बिगनिंग क्या है। बिगनिंग होता है, मिड होता है एंड एंड होता है, ये तीन टाइप से प्रीपोजिशन आते हैं, जिसमें देखते हैं क्या है बिगनिंग में फॉर व्हाट। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जैसे ये प्रेपोजिशन क्या होता है स्टार्टिंग में आ जाता है, कभी स्टार्टिंग में आएगा, कभी बीच में आएगा और कभी आखिरी में आएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस वर्क, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फॉर जो है पहले लगा हुआ है। ओके, फिर देखते हैं फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। ठीक है, अब फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ वेयर के पहले जो है क्या है, यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है। ओके, अब यही सेम कंडीशन यहाँ बनेगी, थर्ड में बनेगी। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या है कि ये पहला पोजीशन हो गया। दूसरा पोजीशन देखते हैं मिड में कैसे होता है, आई एम बाइंग अ गिफ्ट फॉर यू। अब आप देखते हैं ये क्या है, प्रीपोजिशन यहाँ पर बीच में आया हुआ है। ओके, बेसिकली देखते हैं प्रेपोजिशन का जो यूज़ होता है। अब प्रेपोजिशन जो है ये तीन तरह से इस पे जो है आपको दिखते हैं। जैसे एक प्रेपोजिशन जो होता है जो प्रेपोजिशन के रूप में होता है, और यही वर्ड जो होता है क्या होता है कंजक्शन के रूप में और एडवर्ब के रूप में। अभी वहाँ भी आपको डिफरेंस बताते हैं। आई एम बाइंग अ गिफ्ट फॉर यू, अब यहाँ देखा आपने यू के पहले यहाँ पे आया हुआ है फॉर, ये क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और ये किस किस पोजीशन में है, मिड पोजीशन में है, एंड पोजीशन। या फिर देखते हैं द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, इस वर्ड इस सेंटेंस में देखते हैं यहाँ पर क्या है, द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, यहाँ पर जो है अबाउट है, अबाउट हमारा क्या है यहाँ पर, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये क्लास द क्लास हमारा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, अबाउट क्या हो गया, ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया फ्रेंड्स, है ना, ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। और टू स्टार्ट ये आपका ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड पोजीशन में देखते हैं। थर्ड पोजीशन में क्या होगा, जैसे सेंटेंस देखते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये जो सेंटेंस है जैसे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो अब देखते हैं ये फ्रॉम, फ्रॉम का जो सेंस होता है फ्रेंड, जब जब एंड में लगाते हैं हम इसको तो ये किसी के प्लेस को बताता है। जब ये प्लेस को बताता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये एंड में होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब आप देखते हैं यहाँ पे एक तो आपने देखा प्लेस के रूप में व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दूसरा दूसरा पोजीशन जो बनता है यानी किस कंडीशन में हमारा जो प्रेपोजिशन होता है एंड में आता है। तो पहला होता है ये प्लेस के लिए, और दूसरा होता है फ्रेंड्स, दूसरा प्रीपोजिशन बनता है हमारा क्या, पर्सन, पर्सन या थिंग, पर्सन या थिंग के लिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब शुरू करते हैं हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन को। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आज जो हमारा ये टॉपिक है ये विद है। विद में देखते हैं क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में बताते हैं। जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होगा, अब इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आपका नाउन भी आता है, इसके अलावा प्रोनाउन, इसके अलावा वर्ब, इसके अलावा एडजेक्टिव। ये चार वर्ड जो होंगे, ओके, ये चार वर्ड जो होंगे, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो है प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन प्लस यहाँ पर होगा क्या, नाउन या प्रोनाउन, या इसके अलावा जीरेंड भी होता है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है पहले। तो अब ये जो वर्ड होगा हम यहाँ पर, ये बीच में जो वर्ड होगा ये क्या करता है, ये वर्ड को यानी इसकी जो ये मीनिंग जो होती है उसको क्या करता है, इसकी जो मीनिंग होती है इन चारों की, इसको ये फिक्स्ड कर देता है। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आज हम इसी क्रम में पढ़ रहे हैं क्या, विद को। विद अब देखते हैं
विद जो है कितने ये इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इसकी सीरीज इसमें इसको बनाई गई है। जो भी आपको मिल रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन में इंपॉर्टेंट वर्ड की सीरीज जो कि आपके टीजीटी पीजीटी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी। ओके, देखते हैं क्या है एक्वाइंट विथ। जैसे हमारा एक वर्ड है एक्वाइंट, एक्वाइंट इसके साथ क्या लगता है, हमेशा वर्ड हमारा विद लगता है। जैसे इसका मतलब होता है साथ या परिचित होना, एक्वाइंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्वाइंटेड विथ, एक्वाइंटेड विद का क्या मतलब होता है, परिचित होता है यानी परिचित होना, इसे कहते हैं फैमिलियर भी कहते हैं। एक्वाइंटेंस इसका मतलब भी होता है परिचित होना। तो आपने देखा कि ये तीन वर्ड जो हैं ये क्या हैं, इसके सिनोनिम है और इनके साथ क्या लगेगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका विद लगेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंसाइड। कंसाइड का मतलब होता है मेल खाना, कंसाइड का मतलब क्या होता है यानी मैच करना किसी से, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा फ्रेंड्स, विद लगेगा। थर्ड हमारा वर्ड है कोलाइड विथ, कोलाइड विथ का मतलब होता है भिड़ जाना यानी टकरार करना, तो इसके साथ भी आप देखते हैं क्या लगता है फ्रेंड्स, विद लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंप्लाई, कंप्लाई के साथ क्या लगता है हमारा वर्ड विद लगता है, कंप्लाई विद, इस मतलब होता है अनुपालन करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेंड्स फिल, तो फिल आप देखते हैं फिल के साथ क्या लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है जो कि क्या लगता है विद। अब इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वर्ड और ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एरर में पूछे गए ये क्वेश्चन। कोप विद, कोप के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड्स, विद लगता है, जिसका मतलब होता है सामना करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्पेंस विथ, ज़रूरत को ख़त्म कर देना, तो डिस्पेंस जहाँ भी वर्ड होगा उसके साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, विद लगेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना, ठीक है, तो सेटिस्फाइड के साथ भी क्या लगता है, एक फिक्स्ड वर्ड है यानी कि ये प्रीपोजिशन है जिसका नाम है क्या, विद, इसके साथ विद ही लगता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा एफ्लिक्टेड। ओके, एफ्लिक्टेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान होना, त्रस्त होना, है ना, जो किसी को बहुत परेशान कर दे, त्रस्त कर दे, तबाह कर दे, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, विद का प्रयोग करते हैं। ओके, 11 12 रिप्लीड विथ, रिप्लीड हमारा 12वां 12th वर्ड जो है क्या है हमारा 12वां वर्ड है रिप्लीड, रिप्लीड विद, इसके साथ क्या लगता है, जिसका मतलब होता है परिपूर्ण यानी कि कंप्लीट होना किसी चीज़ के लिए। कंटेंट, कंटेंट के साथ हमेशा एक फिक्स्ड वर्ड आता है जिसका नाम है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में विद आता है, जिसका मतलब होता है तृप्त होना, है ना। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ भी विद लगता है ना, इसका मतलब भी होता है यानी ये दोनों क्या है, एक तरह से ये दोनों सिनोनिम है फ्रेंड्स, ये दोनों सिनोनिम है, ठीक। नेक्स्ट हमारा ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एरर में कई बार पूछा गया है। तो इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड के साथ क्या लगता है, विद लगता है, इससे इसका मतलब होता है संक्रमित होना, और इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड का मतलब होता है ग्रसित होना। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। जितने वर्ड इसमें दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ इसमें है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट किए गए हैं। गिफ्टेड, गिफ्टेड के साथ हमेशा क्या लगता है फ्रेंड्स, विद लगता है। प्रतिभाशाली होना या गुणी होना या होशियार होना। आपका ये जो सीरीज चल रहा है इसमें आपको बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपका जो फिक्स्ड प्रिपरेशन तो आपका प्रिपेयर हो ही रहा है, इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है। इंडोर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इंडोर्ड, इंडोर्ड के साथ क्या लगेगा भाई, विद लगेगा, इसका मतलब होता है दान देना, संपन्न करना या किसी चीज़ को, किसी को धन प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेंड्स 19 में देखते हैं कंपैटिबल, कंपैटिबल के साथ क्या लगता है, विद लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपैटिबल, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, उपयुक्त या मुताबिक, किसी के मुताबिक, किसी के अनुसार, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगता है, कंपैटिबल के साथ हमेशा विद लगता है। फिर हमारा वर्ड है ओबेस्ड, ओबेस्ड का मतलब होता है किसी जुनून सवार हो जाना या यानी किसी चीज़ के लिए पागलपन, है ना, या कोई चीज़ दिमाग में घर कर लेना, तो इसके लिए ऑबेस्ट के साथ क्या लगता है, हमेशा विद का प्रयोग होता है। इसका मतलब जैसे है कि ना कि कोई जो है किसी चीज़ को बार बार सोचता रहे, उसके लिए बिल्कुल आला उसके दिमाग में वही चले, जैसे लेडी मैकबेथ का आपने देखा हो कैरेक्टर, उसमें जो है कुछ चीज़ें उसके दिमाग में बार बार चलती रहती हैं। तो ओबेस्ट विद, ओबेस्ट के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, विद का प्रयोग होता है। एसोसिएट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, ठीक है, तो एसोसिएट के साथ क्या लगता है, विद का प्रयोग होता है। एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है, अब एनिमिटी के साथ क्या लगता है, दुश्मनी, जैसे आपने देखा होगा उसमें रोमियो और जूलियट में दो फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, एनिमिटी का प्रयोग करेंगे, एनिमिटी के साथ विद का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, डिसगस्टेड,
ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रुक करके कॉपी पेन लेकर के बैठ के इस वीडियो को देखिए और नोट करते रहिए। बाय द वे, मैं तो ऐसा अक्सर करता हूँ कि अपने इस सारे वीडियो की पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर आपको डाल देता हूँ। जो भी मेरा टेलीग्राम मेरे इसी नाम से यूट्यूब लिटरेरी स्कॉलर्स के नाम से है, उस पर मेरी डीपी पे मेरी पिक भी लगी हुई है, तो आपको मैं ये फ्री में दे देता हूँ। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड के साथ क्या लगता है, विद का प्रयोग होता है। घृणा इसका मतलब होता है या नाराज़गी पैदा करना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओवरवेल्म विद, ओवरवेल्म विद का मतलब क्या होता है, अभिभूत होना या भाव विभोर होना, भाव विभोर। ओके, भाव विभोर, टाइपो एरर थोड़ा हो गया फ्रेंड्स, या घबराया हुआ। ओवर तो आपने देखा ठीक, डिस्गस्टेड के साथ भी क्या लगता है, विद का प्रयोग होता है। ओवरवेल्म के साथ भी विद का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड पे क्या है हमारा, पीस। पीस विद, पीस विद का मतलब होता है शांति यानी के साथ, तो पीस के साथ भी क्या लगेगा, विद लगेगा। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, विवाद करना, कलह करना, जैसे बार बार किसी चीज़ को लेकर के बार बार झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में बात ना बने, आपस में समझौता ना हो पाए और कुछ ना कुछ हमेशा खुटपुट होता रहे, तो उसे कहते हैं क्वेरल। तो इसके साथ, क्वेरल के साथ क्या लगता है, हमेशा विद लगता है। ओके, ये सब मैंने आपको पूरी तरह समझाया है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं और कौन से वर्ड हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं, यानी ओमेशन। आपने पिछली वीडियो में सब कुछ बता रखा है, आई थिंक उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, आप फॉर का वीडियो देखें, फ्रॉम का वीडियो देखें, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। टू का वीडियो देखें, आप सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उस पर आसानी से देख सकते हैं। आप इसको देखेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा किसी भी वीडियो या किसी पीडीएफ या किसी भी कंटेंट को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एग्ज़ाम में या तो जा रहे हैं, अभी आप एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका यहाँ से कुछ नंबर आपके पक्के हो जाएं। एंग्री विद, एंग्री के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, विद भी लगता है और एट भी लगता है। अब ये चीज़ें जो है आपको कॉमन एरर में अपने उस वीडियो में हम एक्सप्लेन किए। ओके, बिजी विद, बिजी का मतलब क्या होता है, देखिए व्यस्त होना। एंग्री का मतलब क्या होता है, क्रोध होना। तो एंग्री के साथ क्या लगेगा, आपका विद लगेगा और इसके साथ एक एट भी लगता है। बिजी के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, विद का प्रयोग होता है। तो बिजी विद का मतलब होता है क्या, व्यस्त होना। चार्ज्ड विद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, चार्ज्ड विद बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। चार्ज विद कई बार एसएससी पूछा गया है। चार्ज्ड विद किसी पर आरोप लगाया जाना या किसी को कार्यभार सौंप देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंटेंटेड विद। कंटेंटेड विद का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना, जिसे कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो जाना, तृप्तता करना, यानी आत्मा तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा भोजन अच्छे से खिला दिए, अच्छे से भोजन खिला दिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक, है ना, सब कुछ उसको अच्छे से, उसको कमी नहीं दिए किसी चीज़ की। संतुष्ट होना, आत्मा क्या होती है, तृप्त हो जाती है। ब्लेस्ड विथ, किसी को क्या करना, अब यहाँ ब्लेस्ड के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड, विद का प्रयोग होता है। सुखी या प्रसन्नचित, जिसे कहते हैं खुश मिजाज उर्दू में, तो ब्लेस्ड विथ। ठीक है ना, जिंदा दिल भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 32 में देखते हैं फैमिलियर। तो फैमिलियर के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड्स, विद लगता है, जिसका मतलब होता है परिचित या जानना या पहचानना। इल विद, इल के साथ ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। इल के साथ हमेशा क्या लगता है, विद का प्रयोग होता है। इसके मतलब क्या होता है, मुसीबत, बीमारी या होता है विपत्ति। ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड्स, ऑक्युपाइड के साथ भी क्या लगता है हमारा, विद लगता है। और ऑक्युपाइड के साथ इन भी लगता है, यानी जैसे कहते हैं ना अधिकृत, अधिकृत इसे कहते हैं। ऑक्युपाइड मीन्स अधिक, जैसे ऑक्युपाइड है ना, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, आपने देखा होगा उसमें। तो ये जो है ऑक्युपाइड, इसके लिए मतलब अधिकृत कर लेना, किसी चीज़ को कब्जे में कर लेना। और इसको, इसके साथ विद भी लगता है, इसके साथ इन भी लगता है। अब वो कंडीशन अलग है, ये सब चीज़ें मैं कॉमन एरर में आपको इसकी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑक्युपाइड के साथ विद भी लगता है और इन भी लगता है। इसका मतलब मशगूल या काम में लगा हुआ, बिजी भी होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑफेंडेड। ऑफेंडेड के साथ विद लगता है, ऑफेंडेड के साथ एट भी लगता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आपको ये वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कॉमन एरर पर आपको वीडियो दूंगा। और जैसे आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वो जो आपका पोजीशन है, तो तीनों पोजीशन में एक जो लास्ट वाला आपका
अब इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसका पूरी तरह से एनालिसिस करूंगा कि फर्स्ट में कैसे किस कंडीशन में आता है, सेकंड में कब किस कंडीशन में आता है, और थर्ड मतलब लास्ट में जो थर्ड फेज है उसका थर्ड पोजीशन जो है प्रेपोजिशन के जो कि लास्ट में आता है वो कब आता है, किस टर्म किस कंडीशन पर आता है और वो क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे आप जानेंगे कि यहाँ पर इसको लाना है, कंजक्शन के रूप में आएगा तो वो कैसे चेंज कर देगा, है ना। तो आप जैसे देख सकते हैं, एक चीज़ और आपको बताएं कि जैसे प्रेपोजिशन जो होता है फ्रेंड्स, अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई भी प्रेपोजिशन है, इसके बाद तुरंत क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये कंडीशन क्या बनाएगा, यानी कोई वर्ड ऐसा है, कोई वर्ड है समझिए, अभी इसको वर्ड समझे, ठीक है ना, इसको अभी वर्ड समझिए। अगर इसके बाद नाउन प्रोनाउन आया तो इसे आप प्रेपोजिशन मानेंगे, और अगर इसके तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन के साथ यानी कि सब्जेक्ट कोई बन रहा है और कोई वर्ब बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि पूरा सेंटेंस या क्लास बन रहा है, तो यही जो वर्ड है ये आपका प्रेपोजिशन ना होकर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तब ये कंजक्शन हो जाता है। ओके, ये चीज़ आप समझ लीजिए। पॉपुलर जैसे है, पॉपुलर का मतलब क्या होता है भाई, लोकप्रिय होता है, तो पॉपुलर के साथ क्या लगता है भाई, विद लगता है। रिकॉन्सिल्ड, रिकॉन्सिल्ड का मतलब होता है, देख पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय करना। ऑफेंडेड विथ या ऐड दोनों लगता है, इसका मतलब तकलीफ या कष्ट देना, बुरा भला कहना या किसी को नाराज करना। पॉपुलर विद जो है यहाँ देखते हैं, पॉपुलर लोकप्रिय है, इसके साथ विद लगता है। रिकॉन्सिल्ड इसका मतलब होता है क्या, संतुष्ट करना या अदा करना या फिर समाधान करना किसी चीज़ का या मिलान करना, तो इसके साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, हमेशा विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो 38 पर अबाउंड है। अबाउंड का मतलब क्या होता है, प्लेंटिव जिसे कहते हैं, इसका सिनोनिम होता है एक्स्ट्रा, है ना, एडिक्वेट होता है, मच इसे कहते हैं, मोर भी कहते हैं, सफिशिएंट भी कहते हैं इसे। तो ये जो इसके सिनोनिम थे, अब आप देखते हैं यहाँ अबाउंड जो वर्ड है, ठीक है, अबाउंड के साथ क्या लगता है भाई, विद लगता है, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या परिपूर्ण होना। नेक्स्ट वर्ड है 39 पर एग्री। एग्री के साथ क्या लगता है भाई, विद लगता है, या इसके साथ एक दूसरा प्रीपोजिशन हमारा टू भी लगता है। तो एग्री विद भी होता है और एग्री टू भी होता है। ये आपको किस कंडीशन में कब होता है, ये सब आप हमारे कॉमन एरर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, सेंटेंस के साथ साथ सेंटेंस प्लस उसका कॉन्सेप्ट और उसका एक्सप्लेनेशन आप उसे देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में वहाँ पर मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। एग्री के साथ विद भी लगता है, एग्री के साथ टू भी लगता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना या सहमति देना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 40 वर्ड। 40 हमारा जो 40 वर्ड और 40 हमारा इसमें क्रम में देखते हैं क्या, बियर है। बियर के साथ क्या मतलब क्या लगता है, इसमें विद लगता है। तो बियर मीन्स क्या होता है, सहन करना या गुजर करना, यानी किसी के साथ कोई चीज़ गुजारा करना, वक्त गुजारना, बियर। कंपेयर, कंपेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बियर एंड कंपेयर दोनों। तो कंपेयर के साथ क्या विद भी लगता है एंड टू भी लगता है, जिसका मतलब होता है तुलना करना या मुकाबला करना किसी का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 42। 42 में देखते हैं क्या है, कॉम्पीट विद। कॉम्पीट विद का मतलब कहता है प्रयत्न करना या फिर प्रतिस्पर्धा करना, यानी कंपटीशन करना, ठीक है, उसी से बना हुआ है। डील हमारा एक वर्ड है, डील का डी यहाँ पे कैपिटल होगा फ्रेंड्स, डील, डील विद। डील के साथ क्या लगेगा भाई, विद लगता है, और डील के साथ इन भी लगता है, इसका मतलब होता है सुलझाना, किसी चीज़ को निपटाना, निपटना। डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो डिपॉजिट के साथ फ्रेंड विद भी लगता है एंड इन भी लगता है। देखिए इसके साथ जैसे डील के साथ विद एंड इन दोनों है, इस तरह से डिपॉजिट के साथ विद भी है एंड इन भी है। ये सब हमारे उस वीडियो में आप देख सकते हैं। डिफर है, डिफर के साथ मतलब क्या लगता है, विद लगता है, जिसका मतलब क्या होता है कि असहमति करना या फिर मतभेद करना, यानी किसी एक चीज़ से दो अलग अलग चीज़ें आपस में क्या करें, किसी पर सहमति ना बनाए, है ना। दो अलग अलग लोगों के अलग अलग मतभेद हो, दो या दो से अधिक लोगों के अलग अलग मतभेद हो, वहाँ उसके लिए क्या लगाते हैं, डिफर लगाते हैं वर्ड, और उसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है उसको लगाते हैं यहाँ पर विद लगाते हैं। तो इस तरह से डिफर विद होता है, ठीक है। फाइट हमारा एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फाइट। फाइट के साथ क्या लगता है फ्रेंड, विद लगता है, एंड फाइट के साथ अगेंस्ट भी लगता है, इसका मतलब होता है लड़ाई। फर्निश, फर्निश एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सुसज्जित करना। तो फर्निश के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड्स, विद लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या यूज होता है। अब हमारा 48 वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी वर्ड है, इन्फेस्ट। इन्फेस्ट के साथ क्या लगेगा, विद का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है फैल जाना, झुंड में रहना, कष्ट देना या फिर आक्रमण करना। इन्फेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा देखते हैं इंटरफेयर। इंटरफेयर के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड, विद का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है विरोध करना, दखल देना
या हस्तक्षेप करना या किसी के काम में बाधा डालना। देखिए इसलिए मैंने आपको एक वर्ड के कई सारे उसके हिंदी के मीनिंग बता रखे हैं, ताकि आपको फिर ये इसको ना तो सर्च करना पड़े, ना तो आपको परेशान होना पड़े, आपका ये वोकैबुलरी भी आपका स्ट्रांग होता रहेगा। लेवल, लेवल के साथ क्या लगता है फ्रेंड, विद लगता है। इसका मतलब होता है नियम या बराबरी, यानी कि कायदा जिसे कहते हैं, कायदा कानून, ठीक है ना। मेडल विद, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये मेडल, शायद आपको ये पहली बार सुने होंगे। तो मेडल के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, विद का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है किसी के काम में टांग अड़ाना, यानी कि इसको हिंदी में इसमें इसको उर्दू में कहते हैं मुदाखलत करना। यहाँ पे मुदाखलत, मुदाखलत करना या दखल अंदाजी करना, ठीक है, इसको कहते हैं मेडल विद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, मुदाखलत करना एंड दखल अंदाजी करना, आपके दोनों उर्दू वर्ड है। मीट के साथ क्या लगता है, विद लगता है, जिसका मतलब होता है सामना करना या फिर अनुभव करना कोई चीज़ का। मिक्स हमारा वर्ड है, मिक्स के साथ क्या लगता है भाई, विद का प्रयोग होता है, जिसका मतलब मिलावट करना या फिर कोई चीज़ मिलाना किसी चीज़ में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 54 पर देखते हैं, पार्ट है। पार्ट के साथ क्या लगता है फ्रेंड, पार्ट के साथ भी हमारा विद प्रीपोजिशन लगता है या फिर क्या लगता है, फ्रॉम भी होता है इसके साथ, ठीक है। इस हमने यहाँ पर दोनों इसको स्लैश करके लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और कोशिश यही रहेगी कि जो ये नेक्स्ट वीडियो दे तो उसमें हम इन सारे जो भी इसमें आपको कंफ्यूजिंग वाले भी वर्ड आपको लगेंगे तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कर दें कि किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा। ओके, सो पार्ट के साथ क्या लगेगा भाई, विद भी लगेगा और फ्रॉम भी। इसका मतलब क्या होता है, अलग हो जाना या रुखसत होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 55 पर, पेरिश, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरिश के साथ क्या लगता है, विद का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है नष्ट कर देना, तबाह कर देना, या चीज़ किसी चीज़ को ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना या ख़त्म कर देना। प्ले, प्ले के साथ क्या लगेगा भाई, प्ले के साथ ऑन भी लगता है, अभी आपने देखा होगा, और प्ले के साथ विद भी लगता है। अब ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर सकता है, इस पर करता है। देखिए इंग्लिश ग्रामर में आप देखते हैं क्या होता है कि वर्ड की प्लेस वैल्यू नहीं होती, वर्ड है ना, इसमें जो है वर्ड की प्लेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस होती है, वर्ड की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वर्ड की प्लेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस होती है। तो प्ले के साथ ऑन भी लगता है, प्ले के साथ विद भी लगता है, जिसका मतलब होता है खेलना या फिर व्यवस्था करना। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा वर्ड और क्या उसके साथ यूज होना है। प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ क्या लगता है भाई, प्रेजेंट के साथ भी विद का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है शामिल होना या फिर कोई। प्रेजेंट का मतलब ऐसे होता है तोहफा भी होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट विद लग गया तो इसका मतलब शामिल होना। प्रोवाइड विथ, इसका मतलब क्या है भाई, प्रदान करना किसी चीज़ को, जुटाना या फिर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट विद, रेस्ट विद का मतलब क्या है भाई, अधिकार, यानी कि क्या है, अख्तियार में होना, किसी चीज़ के अख्तियार में होना, किसी चीज़ के अंडर होना। रिवार्ड, नेक्स्ट हमारा 60 वर्ड जो है, आप देखिए इस पर आपको इंपॉर्टेंट सीरीज मिल रहे हैं। फेक्ट प्रीपोजिशन जो मैंने आपको बता उस पर दिया था 2 पर, उस पर तकरीबन मैंने 2 पर मैंने 100 वर्ड दिए हैं, 100+ वर्ड दिए फ्रेंड, 2 पर जो है 100+ वर्ड दिए हैं। और उसको मैंने बॉलीवुड की मूवी पर मैंने उसको स्टोरी बेस मैंने बनाया है। रिवार्ड विद, रिवार्ड के साथ भी क्या लगता है भाई, विद लगता है, इसका मतलब होता है पुरस्कार, जिसे तोहफा कहते हैं, पुरस्कार कहते हैं, इनाम जिसे कहते हैं, सॉरी इनाम, पुरस्कार मीन्स इनाम, प्रतिफल, या फिर इसका मतलब होता है नतीजा। तो रिवार्ड मीन्स क्या होता है, ये 3 वर्ड होते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। साइड के साथ भी क्या लगता है भाई, विद लगता है। रिवार्ड के साथ भी क्या लगता है, विद लगता है। तो साइड विद का मतलब क्या होता है ना, बगल या फिर किनारा। सप्लाई एक वर्ड हमारा है, सप्लाई ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है एसएससी बैंक में भी। सप्लाई के साथ क्या लगता है भाई, विद लगता है, जिसका मतलब होता है भरना, जुटाना या पूरा करना या किसी चीज़ को प्रदान करना यानी देना। सिंपथाइज, सिंपथाइज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है भाई, सिंपथाइज सहानुभूति रखना, तो इसके साथ क्या लगता है, विद का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं 64 पर, ट्रीट विद, ट्रीट विद है ना। अब ये ट्रीट विद जो है किसके लिए यूज किया जाता है, बिहेवियर के लिए। तो इस ट्रीट विद का मतलब क्या होता है, किसी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना। ट्रीट विद, ट्रीट के साथ क्या लगेगा भाई, विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 पर, रेसल, रेसल जो है, रेसल के साथ क्या लगता है, विद लगता है, हाँ, यानी कि कुश्ती लड़ना या कड़ा संघर्ष करना, और इसी से बना हुआ है रेसलर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हमारा जो है 65 वर्ड आपने देखा। आज आपको जो फिक्स्ड प्रिपरेशन आपको बताया गया, इसमें आपको 65 वर्ड आपको बताया गया फ्रेंड्स। तो आप देखें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे वीडियो पर दूसरों को आप इसे शेयर करें, और वीडियो में आपको
कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने डाउट को पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे आप लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक इसे आप ज़रूर पहुंचाएं और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और एक बार आपको फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो कि क्या है, TGT एंड PGT, यूपी TGT एंड PGT के लिए पेड बैच जो क्रैश कोर्स शुरू किया गया फ्रेंड्स, अगर आज आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8115590317 इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज करेंगे और आपकी मुझसे बात होगी या फिर मेरे टीम से बात होगी। आप अपनी क्वेरी लेने के बाद आप फ़ी पे करेंगे, जो कि आपको पहले प्रोसेस बताया गया है। आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसकी वैलिडिटी, आपको टेल एग्ज़ाम रहेगी, टेल एग्ज़ाम है ना, टेल एग्ज़ाम आपका वैलिडिटी होगा। और इसमें जो फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आपको डेली जो है आपको टेस्ट मिल रहा है। वो टेस्ट आपका ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है ना, दो उसमें है, मोड में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इसके अलावा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है ना, तो आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 125 क्वेश्चन के पूरे होंगे आयोग के उस पर पैटर्न पर। इसके अलावा हमारे पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी और PDF नोट्स मिलेंगे, सारे कुछ बहुत कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स। इसमें आप उससे कनेक्ट होकर के आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। तो थैंक थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।